पाकिस्तान अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहा। कभी घुसपैठ तो कभी आतंकियों को भारतीय सीमा पर दाखिल कराने की कोशिश। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश को भारतीय जाबाज हर बार नाकाम कर दे रहे हैं। पाकिस्तान लगातार एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है। अखनूर के बट्टल इलाके में फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने की खबर भी है। भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान का आखिरकार पक्का इलाज है क्या? लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एलओसी से ये रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके में हम पहुंचे हैं जहां पर पिछले लगभग कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन और लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बनाना, सेना को निशाना बनाने का काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे, अब ताज़ा जो मामले हुए हैं उसके बाद लगातार इस वक्त इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सेना जो है वो अलर्ट पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर चुका है तो उसे कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके, उसे जो है ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ लगभग जो है जो जानकारी है कि 150 के करीब आतंकी हैं जिसको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। और लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन दरअसल पाकिस्तानी सेना इसलिए कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है आतंकियों की घुसपैठ हो सके, क्योंकि सेना की सतर्कता के चलते यहाँ पर किसी भी तरह से घुसपैठ नहीं हो पा रही। और इस घुसपैठियों को यहाँ भेजने के लिए लगातार आतंकी जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना उनको पूरी तरह से सपोर्ट जो है वो दे रही है। मेरे पीछे आपने देखा सेना के जवान जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में जो है वो डटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सेना के जवान जो है कोशिश करें कि किसी भी तरीके से यहाँ अगर कोई घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है, कोई दाखिल हुआ है तो उससे निपटा जा सके और उसे मार गिराया जा सके। और इस पूरे इलाके में अगर बात की जाए बट्टल में, यही वो इलाका है जहाँ पीछे कुछ समय पहले, आपको बता दूं उस तरफ देखेंगे तो कुछ समय पहले इसी इलाके में जो है वो 3 आतंकी मारे गए थे। उसके बाद सेना के जवान जो यहाँ पर बट्टल इलाके में जो है वो तैनात थे उनको आईडी लगाकर जो है वो आतंकियों पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और एक जो है वो जख्मी हुए। लगातार जो है इस तरह की जो वाक़या इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हो रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने और ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करके दोनों देशों के बीच जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उनको खराब करने का प्रयास कर रहा है। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। जिस तरीके से बार बार सीमा पार से साजिशें हो रही हैं और अब सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, सवाल ये है कि पक्का इलाज आखिर पाकिस्तान का है क्या? इसको लेकर जो सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे हैं वो आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जेके बंसल सर, पाकिस्तान बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता हुआ दिख रहा है। सवाल ये, भारतीय सेना वक्त वक्त पर जवाब तो दे देती है, उन्हें खदेड़ कर भगा भी देती है या ढेर भी कर देती है, लेकिन सवाल ये कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? पक्का इलाज होगा कैसे? रचना जी, देखिए पक्का इलाज पहले भी हुआ है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनी है, अभी भी हो रहा है और हो भी जाएगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो वहाँ के लोग हैं जो है उसमें शामिल होते हैं। आज आज की रिपोर्ट ये है कि 3 लोगों को जो बर्खास्त किया है उनमें से एक जो सिपाही है और एक टीचर है और एक और है। अब जब इस तरह के लोग वहाँ पे इनकी मदद करेंगे या और एक्टिव ग्राउंड वर्कर हैं तो ये स्थिति ऐसी, तो अपने घर के अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो इंटेलिजेंस को मजबूत करना और जो वहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको ध्वस्त करना, जो लोग वहाँ से एक्टिविटी करते हैं उनकी संपत्तियों को अटैच करना और जो टेरर फाइनेंसिंग है उनको खत्म करना बहुत आवश्यक है। इसलिए जनता के बीच में जाके उनके साथ रैपो बनाना बहुत जरूरी है। बाकी हमारी जो सिक्योरिटी, जो इंटेलिजेंस को मजबूत करना, जिससे कि इस तरह की एक्टिविटी का पहले ही पता चल जाए। और जैसा कि अभी भी वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होती है उसके लिए उन्होंने एक फायरिंग जो की है वो इसीलिए की थी कि टेररिस्ट आ जाए। हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जबकि उनकी तरफ काफी कैजुअलिटी हुई है जैसे रिपोर्ट मिल रही है। तो इस तरह का जो एक, हालांकि 25 फरवरी 2022 के बाद में जो रिन्यू हुआ था सीज फायर एग्रीमेंट, उसका अभी 4th टाइम उन्होंने इसको वायलेट किया है। इसमें कम हुआ है पर फिर भी, और ये हुआ किस लिए है कि वहाँ के जो कोई नेता हैं अनवर उल हक,
उसने 1 महीने पहले ये कहा था कि हम जम्मू और कश्मीर के अंदर से भारतीय सेना को खदेड़ देंगे, और इस तरह की बातें उन्होंने की थी। कुछ दिन पहले आपने भी ये न्यूज़ थी कि जो लश्कर तोयबा और जो वहाँ पे दूसरा वो जो टेररिस्ट आउटफिट है, उन्होंने जम्मू पीओके के अंदर में एक कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पर हमास के किसी लीडर को इनवाइट किया था, उन्होंने मार दिया हमास के। तो इस तरह की जो मानसिकता जिहादी होती है, तो जो पाकिस्तान के अंदर में टेररिस्ट पाल रहे हैं और टेररिस्ट पालते हैं और उनको सबको खत्म भी किया जाता है, लेकिन ये टेररिस्ट खुद भी मरते रहते हैं, फिर भी आते रहते हैं। जैसे आपने देखा, हमास जो है खुद खत्म, गाजा के अंदर में करीब 48,000 लोग मारे गए, फिर भी वो अटैक करते। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, जो पाकिस्तान डायरेक्ट युद्ध तो लड़ नहीं सकता हिंदुस्तान के साथ में, तो इस तरह की एक्टिविटी करता रहता है। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि चौकन्ना रहना, इंटेलिजेंस, जो आधुनिक हथियार हैं उनको, और हमको एक ग्रिड फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। जैसे 2019 में जब वहाँ पर फोर्स बढ़ाई गई थी, तो उसके बाद में आतंकवाद की घटनाएं बहुत कम हो गई थी। फिर जो है लास्ट ईयर जुलाई तक, मतलब अप्रैल से जुलाई तक वहाँ पर थोड़ी घटनाएं बढ़ी थी, अब फिर कम हो गई थी। फिर उन्होंने दोबारा ये इस तरह का सर उठाना शुरू कर दिया है, और ये सारा ओरिजिनेट होता है पाकिस्तान से ही। उनके जो आका हैं वहाँ बैठे हुए हैं, वो इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इनका सफाया हो जाएगा। जी रचना। आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि जल्दी सफाया हो जाएगा। एक बात बताइए मेजर जनरल बंसल, क्योंकि आपने फौजी के तौर पर देश की सेवा की है, आपने अलग अलग तरह की स्थितियां देखी हैं, दुश्मन देश कैसी हरकतें करता है या कैसे हम उन्हें खदेड़ते हैं, आप उन सब चीज़ों का हिस्सा रहे हैं। आज एक फौजी का दिल क्या कहता है जब ये मालूम होता है कि दहशतगर्द सीमा पार की कोशिश में थे, दहशतगर्दों ने आतंकी घटना को अंजाम दे दिया, आम लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पक्का इलाज होगा क्या, या फिर उसकी जरूरत अभी है क्या? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक तो पक्का इलाज होता तो जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इनके दिमाग में तभी बातें आ जाती। ये जो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, इनको तो बॉर्डर पे सख्ती से निपटा जाएगा। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो ट्रेनिंग कैंप है और वहाँ पे जो है वो लॉन्चिंग पैड है, उस तरह के अगर कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी है, जिससे कि उनको वहाँ पर खत्म कर दिया जाए। और बीच बीच में सर्जिकल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीच बीच में सर्जिकल स्टेप, जो सर्जिकल स्ट्राइक होते रहेंगे, उनके लॉन्चिंग पैड और जो ट्रेनिंग एरिया खत्म होते रहेंगे, तो इनको सबक मिलेगा। और ये सभी 3 सोल्जर मारे गए, जिसमें हमारे कैप्टन भी थे, जो कि एक इन्होंने जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस बोलते हैं जिसको, आईईडी कहीं रखी हुई थी, और उस पर उसके फटने से हमारे ये मारे गए। एक हमारे जेसीओ हैं जो कि माइंस थी, उसके ऊपर उनका पैर पड़ा, जो उन्होंने माइन डाली हुई थी वो। तो इस तरह की जो हमारे जो फौजी हैं या सिविलियन है, जिसकी भी अगर कोई इस कैजुअलिटी होती है, तो एक बहुत ही दुख होता है कि इस तरह से जो इनकी हरकतों से हमको ये सामना करना पड़ता है। जी रचना। आप बता रहे हैं अलग अलग सिचुएशन है, और अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं सीमा पार से बढ़ी हैं, और बंसल सर ऐसी बढ़ी कि फिर अब जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, न सिर्फ ठिकानों को तबाह किया, नस्ते नाबूद किया, बल्कि वहां दहशतगर्दों के साथ साथ पाकिस्तानी सैनिक भी ढेर हुए। क्या ये सब बातें पाकिस्तान के लिए सबक जैसी नहीं होती? आप सही कह रहे हैं। जैसा मैंने बताया, जो जैसे पाकिस्तान हुआ या टेररिस्ट हुए, इनकी एक जिहादी मानसिकता है, और अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए पाकिस्तान की जो सेना है वो एक कांस्टेंट जो अपना डर दिखाती रहती है पाकिस्तान के अंदर में। अब ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना को प्रोफेशनल सेना तो है नहीं, वो तो व्यापार करते हैं, और अपना इधर उधर उनके अंदर इतना करप्शन है, और सारा जो कठपुतली सरकार चलाते हैं। तो इन बातों को अगर वो जनता को ये कुछ घटनाएं नहीं दिखाएंगे, तो फिर उनकी रिलेवेंस जो है वो खत्म हो जाती है। हालांकि वो कहीं लड़ नहीं पाते उधर से। जो यहाँ जब आप उधर देखिए काबुल, जिसकी अफगानिस्तान की तरफ में, तो जो टीटीपी है वो इनको परेशान करके रखती है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो इनके ऊपर हावी रहती है, तो वहाँ कुछ कर नहीं पाते। हमारे यहाँ पे भी जैसा कल जैसे ही इन्होंने परसों सीज फायर का उल्लंघन किया, तो बहुत मुंह तोड़ जवाब हुआ, और मुंह तोड़ जवाब जाने के बाद में वहाँ पर हैवी कैजुअलिटी हुई है, इसका पता चला हुआ है। और उनकी तरफ से ही हैवी कैजुअलिटी का वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसी हैं कि उन्होंने वीडियो वायरल किया है। तो इस तरह की घटनाओं से उनको सबक तो लेना चाहिए, लेकिन वो टेररिस्ट जो वो कुत्ते की पूंछ है वो सीधी हो नहीं सकती। तो उनका एक
टेररिस्ट के पास में लड़ाई करने के लिए अलावा कुछ है नहीं। अगर ये अटैक नहीं करेंगे, इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी।